मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है, जब हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है और कुंभ राशि है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। यश नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के स्वभाव की बात करें तो ये लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं। अगर इनसे कोई एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो बार बार इनसे मिलना और बात करना चाहेगा। ये लोग स्वभाव से कई बार ज़्यादा क्रोध करते हुए देखे जाते हैं और कई बार इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। बिल्कुल सीधी बात कहने वाले लोग होते हैं, घुमा फिरा कर बातें करना इनको अच्छा नहीं लगता। जो कुछ भी मन में होता है स्पष्ट बोल देते हैं, अपनी बातों को सच्चाई के साथ बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते। ये लोग सामने वाले व्यक्ति की मन की बातों को जान लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत जान लेते हैं। और रिश्तों में झूठ कतई बर्दाश्त नहीं करते, दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं। लेकिन अगर मित्रता में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं या कहें दोस्ती नहीं रखते। स्वतंत्रता का मामला कुछ ऐसा होता है जो इनकी पहली पसंद होती है। जितनी स्वतंत्रता ये अपने लिए चाहते हैं उतनी ही स्वतंत्रता ये अपने साथी को भी देना चाहते हैं। और ये लोग जो होते हैं जीवन के प्रत्येक संघर्ष में आपके साथ खड़े रहेंगे। जीवन के सभी उतार चढ़ाव में अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका या अपने साथी का साथ निभाने वाले लोग होते हैं। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो वर्ष 2025 में यश नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पंचम भाव में मिथुन राशि है और यहाँ पर देखें तो गुरुदेव का गोचर जो होगा मध्य मई से मिथुन राशि में ही हो जाएगा और मई से पहले वो चौथे भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। तो शिक्षा के लिए कुल मिलाकर अगर देखें तो यश नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा ही रहने वाला है। शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। इसकी शुरुआत में तो आपको एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, आपका मन बार बार पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि एकाग्रता बनाकर रखें। खासकर मई के मध्य तक का समय ऐसा ही रहने वाला है और मई मध्य में गुरुदेव आपके पंचम भाव में गोचर में आ जाएंगे और यहाँ से उनकी नवम भाव पर भी दृष्टि होगी। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिलेंगे और यहाँ पर आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जो लोग विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय ज़्यादा बेहतर होगा, अनुकूल होगा। और जो भी पढ़ाई आप करना चाहते हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन करना चाहते हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, सभी में परिणाम ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। तो वर्ष 2025 में मई मध्य तक का समय आपको एकाग्रता में कमी दिखाएगा और उसके बाद का समय शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के मामले में दसम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं। शनि का गोचर देखें तो आपके प्रथम भाव में 29 मार्च तक के समय में रहेगा। 29 मार्च 2025 को वो राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में यानी कि वाणी के भाव में जाएंगे और जब तक वो आपकी राशि में रहेंगे दसम भाव पर दसम दृष्टि भी रहेगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्च तक के जो ये 3 महीने हैं यहाँ पर आपको नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। व्यापार कारोबार किसी भी तरह का आपको लाभ देगा और परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। वहाँ पर शनि की दृष्टि भी होगी और गुरु की दृष्टि भी होगी। तो कैरियर के मामले में अच्छा समय वहाँ पर रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में परिणाम भी आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखें तो आपकी मेहनत से परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। और अगर सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर भी पदोन्नति वगैरह देखने को मिल सकती है, कोई विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी वर्ष की शुरुआत काफ़ी अच्छा परिणाम दिखाएगी, यानी ये 3 महीने काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। और उसके बाद का जो समय है वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन व्यापार कारोबार और नौकरी जो भी आप कर रहे हैं धन लाभ तो होता ही रहेगा, नियमित स्रोतों से आय तो होती
होती ही रहेगी, लेकिन मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और उसके जो बाद का समय है वहाँ पर अगर हम देखें तो मार्च से मई मध्य तक का समय थोड़ा सा संघर्ष दिखा सकता है, और मई मध्य के बाद का जो समय है वहाँ पर भी आपकी आय अच्छी रहेगी और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। हालांकि कुंभ राशि वाले लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, तो थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। धन और आय के मामले की बात करें तो धन और आय के मामले में वर्ष 2025 में वर्ष की शुरुआत में आप देखेंगे धन और आय के मामले में थोड़ा बहुत खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि आमदनी अच्छी होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। मार्च के अंत में शनि महाराज आपके दूसरे भाव में जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, निवेश भी आप कोई ना कोई कर सकते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा और बचत भी होगी। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में मई तक का समय आपको अप एंड डाउन दिखा सकता है। मई के बाद का समय धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें, पंचम भाव में गुरुदेव का गोचर मध्य मई से होगा, लेकिन बाड़ी के भाव में 18 मई तक राहु बने रहेंगे। अपनी बाड़ी पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। और 29 मार्च को शनि भी बाड़ी के भाव में आ जाएंगे, तो आप ध्यान रखकर चलें कि 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक का जो समय है, यहाँ पर आपको अपनी बाड़ी पर ज़्यादा संयम रखने की आवश्यकता है। और मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका साथी आपके प्रेम के बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहेगा। अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तो ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। क्रोध में आकर कोई ऐसी बातें अपने साथी को ना बोलें जो कि आपके संबंध खराब हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। और गुरुदेव जब मध्य मई में पंचम भाव में आ जाएंगे, रिश्ते आपके अच्छे होंगे, लेकिन ईमानदारी वाली जो बात मैंने बोली है वो आवश्यक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर संबंधों में ईमानदार रहेंगे, परिणाम आपको तभी अच्छे मिलेंगे। हालांकि गुरुदेव का ये जो गोचर होगा मध्य मई से, वहाँ पर आपके रिश्ते में मजबूती देखने को मिलेगी और प्रेम संबंध अच्छे होंगे। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में वर्ष 2025 में वर्ष की शुरुआत जो होगी वो आपकी अच्छे परिणाम दिखाएगी। शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो रिश्ते में कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, आपस में तालमेल की कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन याद रखें कि शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए जीवन साथी से कोई भी छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बिल्कुल बचें। इस बात का ध्यान रखकर चलें और आपस में तालमेल भी बनाकर रखें। और मध्य मई से गुरुदेव जब आपके पंचम भाव में गोचर में आएंगे तो उनकी दृष्टि एकादश भाव पर होगी। और अगर हम देखें तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन 18 मई से केतु आपके सप्तम भाव में होंगे और राहु प्रथम भाव में होंगे, इसलिए गलतफहमी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वर्ष 2025 में वैवाहिक संबंधों में इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि ये वर्ष पूरा मिला जुला सा रहेगा। और केतु का गोचर 18 मई से बचे हुए पूरे समय में 2025 में सप्तम भाव में ही रहेगा और राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे। आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये वाद विवाद बड़े भी हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है और उसे सुलझाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उसको आप मई से पहले ही सुलझा लें, तो उसके लिए आपका ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष 2025 में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, साथी के साथ तालमेल बनाना होगा, साथी की बातों पर भी भरोसा रखना होगा, नहीं तो वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन के मामले में समय मई तक का जो होगा काफ़ी बेहतर रहेगा, अनुकूल समय रहेगा। वहाँ पर आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। और राहु जब आपके बाड़ी के भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा बाड़ी पर संयम रखना होगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई गलतफहमियां ना हो, और छोटी छोटी बातें जो अगर कोई हो जाती हैं तो उनको बड़ा बिल्कुल ना होने दें। इस बात का ध्यान रखकर चलें। और 18 मई से जो आपके राशि में चले जाएंगे यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपके अंदर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन में आप ध्यान रखकर चलें। पूरे वर्ष आपको तालमेल बनाकर रखना ही होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम
मिल पाएंगे वर्ष 2025 में। और 29 मार्च से 18 मई तक का जो समय होगा वहां पर आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी पर ज्यादा संयम रखें, वरना वहां पर बहुत जल्दी वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 में इस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वामी शनि जो है आपके शुरुआत में आपकी राशि में ही रहेंगे, लेकिन मार्च के अंत में वो दूसरे भाव में चले जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में हालांकि अच्छा रहेगा, लेकिन राहु का जो गोचर है वो 18 मई से आपकी राशि में हो जाएगा। और पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। हालांकि गुरुदेव का जो गोचर है वो मध्य मई से जब पंचम भाव में हो जाएगा तो गुरु की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्याएं हैं तो उनमें सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपने विचार सकारात्मक रखें और खान पान की आदतों में सुधार लाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखकर चलना ही होगा। मिला जुला सा समय रहेगा स्वास्थ्य के मामले में, ज़्यादा बेहतर समय नहीं रहेगा। शनि की 7.5 भी चल रही है, तो स्वास्थ्य में आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें, और स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।